हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स बीएसएफ की एक और बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए आ गई है। आप बनना चाहते हैं, प्रहरी परिवार के सदस्य, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो देखिए हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती आपके लिए आ गई है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में ये भर्ती आई है और इसमें आपको बता देते हैं कितनी वैकेंसी है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ईएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम क्या है। तो ईएसआई स्टेनोग्राफर, देखिए आपने स्टेनोग्राफी आपने सीखी हुई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो यूनिट लेवल पर यदि हम बात करें तो यूनिट कमांडेंट्स के जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं उनकी ड्यूटी ईएसआई करते हैं, या स्टेनोग्राफर उस यूनिट लेवल से ऊपर की यदि हम बात करें तो स्टेनो की यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की जो सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं उनका पर्सनल असिस्टेंट पीए की ड्यूटी जो है वो ये करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि एएसआई स्टेनोग्राफर जो है वो बैकलॉग की सारी वैकेंसी है, यानी कि सभी वैकेंसीज एसटी की है। टोटल वैकेंसीज 11 है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है वो ओपन भर्ती है, यानी कि यूआर अनरिजर्व्ड का 154 है, ईडब्ल्यूएस का 41 है, ओबीसी का 65 है और एससी का 38 है, एसटी का 14 है और 312 वैकेंसीज जो है वो टोटल हो जाती हैं यहाँ पे। अब इसमें 10% जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। तो हमारे तमाम वो साथी जो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी से बिलोंग करते हैं वो ईएसआई स्टेनोग्राफर से आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी वैकेंसीज़ नहीं है। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बीएसएफ रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस और कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, ये शर्तों में लागू है। अब लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो लास्ट डेट देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद 30 डेज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अभी इस सैटरडे को हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस सैटरडे को यदि पब्लिश हो जाता है तो इस सैटरडे से ही लिंक ओपन हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन का, और इसमें नहीं होता है तो नेक्स्ट सैटरडे। वैसे जब भी शॉर्ट नोटिस जारी होता है तो उसके बाद लगभग 10 दिन लग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने में। तो क्रूशल डेट जो है वो एज लिमिट का वो कब से होगा, तो वो होगा क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि किस डेट को फॉर्म का लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश होता है, उसमें पब्लिश होने के बाद 30 डेज़। अब ये पे स्केल की यहाँ बात हो रही है तो पे स्केल एएसआई स्टेनो के लिए 29,500 से 92,300 इन पे मैट्रिक्स पे लेवल 5 में है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल 4 में है। अब यहाँ एक बात और बता दूँ आपको कि इसमें हाइट जो होता है वो कम होता है, 165 हाइट इसमें होती है, और एसटी जितना भी है उनके लिए 162.5 होती है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट दी गई है वो भी यहाँ पर लागू है, यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस उसके लिए देखिए यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास मिनिमम एजुकेशन ऑफ इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2, 12वीं पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट एट द प्रेस्क्राइब्ड स्पीड। एक निश्चित स्पीड पे शॉर्ट हैंड टेस्ट ईएसआई स्टेनो के लिए क्वालिफाई करना होगा, और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसके लिए टाइपिंग स्पीड। अब टाइपिंग स्पीड मैं आपको बता देता हूँ कितना होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड हिंदी में यदि आप टाइप करते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी होगी। 5 kdph की डिप्रेशन पर आवर क्या है, तो वो
उसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक दे रहे हैं कि टाइपिंग आपको किस तरीके से करना है, KDPH क्या है, 5 KDPH के अकॉर्डिंग शब्द गिना जाता है, किस तरीके से वो गिना जाता है। 35 शब्द आप यदि अंग्रेजी में टाइप करते हैं, आप हिंदी या अंग्रेजी में किसी में भी आप टाइप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको यदि टाइपिंग अभी नहीं आती है, शॉर्ट हैंड आपको नहीं आता है, शॉर्ट हैंड देखिए अभी आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन टाइपिंग आप कर सकते हैं। टाइपिंग काफ़ी कैंडिडेट्स को हमने देखा है, पुरानी भर्तियों में भी फॉर्म निकलने के साथ टाइपिंग शुरू किया, 3 महीने में टाइपिंग भी सीख गए और भर्ती हो गई। अब इसमें पहले क्या होता है, इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज होता है उसमें जो फिज़िकल स्टैंडर्ड, इसमें फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही होता है, यानी हाइट, वेट, चेस्ट ये सब मेजर होता है, और टाइपिंग स्पीड, मेडिकल ये सब एक साथ ही इसमें सेकंड स्टेज में हो जाता है। BSF में 2 प्रकार से भर्तियां होती हैं कि एक में जिनमें फ़िज़िकल पहले होता है, दूसरी भर्तियां वो जिनमें रिटन एग्ज़ाम पहले होता है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो मीट द रिक्विजिट फिजिकल स्टैंडर्ड एज वेल एज मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड फॉर द पोस्ट, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में आ जाएगा। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग ऑन टू http://bsfrecruitment.gov.view details टैब फॉर डिटेल एडवर्टीज़मेंट। अभी डिटेल एडवर्टीज़मेंट BSF का साइट पर जनरली तब खुलता है जब लिंक ओपन हो जाता है, तो वो पहले रोज़गार समाचार में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगा। सैटरडे को हम फिर अपडेट करेंगे, सैटरडे को अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश यदि वो हो जाता है तो लिंक ओपन हो जाएगा। BSF रिजर्व्स द राइट टू मेक change vacancies, increase or decrease, or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason. Applications will be accepted only through online mode. No other means mode of application will be accepted. सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे। Any further information notification in this regard will be available on the BSF website only. Candidates are advised to visit BSF website from time to time. तो दोस्तों, यदि आप भी वर्दी पहनना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रहरी परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है। काफ़ी समय लंबे अंतराल के बाद में ये भर्ती आई है, तो हो जाइए तैयार BSF की वर्दी पहनने के लिए। BSF ASI स्टेनोग्राफर और BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी आ चुकी है, और पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद।